ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल बाद फिर खोला गया है। रतन भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। और सिर्फ ये सोने की कीमत बताई गई है, जो इसमें हीरे जवाहरात जो पैसा है उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। मैं तो भाई शॉकिंग, मेरे लिए ये जो नंबर्स थे ना सारे मेरे लिए शॉकिंग थे। मतलब यार इतना खजाना एक जगह। उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खास तौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का, उससे 2.5 गुना ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने का अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब अब ये चीज देख कर ही बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली। उनके पास इतना गोल्ड है, ये इन्होंने रिकॉर्ड करा तो इनको अंदाजा हुआ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, नकदी और फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स में और इसके अलावा दूसरी चीजें उनकी बात नहीं कर रहे, हीरे जवाहरात की बात नहीं कर रहे, वो अलग है। वो तो कमाल है, कमाल है, तो है, बहुत बड़ी बात है। शॉक के हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको एक किस्त में खरीदा जा सकता है। ये नहीं किस्त में कि आपने भी दिया फिर बाकी बाद नहीं, ऐसा नहीं कि एक झटके में खरीदा जा सकता है। और इतना सारा सोना, ये सब वो सोना जो कि लोगों ने दान किया, लोगों ने यार डोनेट किया है। जय हिंद दोस्तों 47 साल के लंबे समय अंतराल के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजों को खोला गया है। और इन दरवाजों के खुलने के बाद ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आई हैं जो कि वास्तव में आपको चौंका देंगी। बड़े जो ऑफिसर बहुत यार, और यार ये असल में पता है क्या है, शुरू से ये नहीं है कि सोना। दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट के अंदर है, वो गवर्नमेंट कुछ किसी को करने भी नहीं देती, ना गवर्नमेंट लेती है। हाँ, ना लेती है, वो तो पड़ा हुआ है। ये लोग अपना मतलब एक खुशी से लोग और ये इतना सोना है कि हाँ। ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का, उससे 2.5 गुना ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने का अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब अब ये चीज देख कर ही बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली कि इस तरह का भी कुछ है। सच में मतलब बंदा हैरान हो जाता है यार। मतलब हैरान क्या यार, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं। मतलब लोग अपने जो भक्त हैं मतलब वो अपना एक खुशी से देते हैं। हर कोई आस्था होती है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना इसको अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन शौकीन। दरअसल रविवार 14 जुलाई को 11 विशेषज्ञों की एक टीम भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले दरवाजों को खोलने के लिए पहुंची और करीब दोपहर की 1:28 के शुभ मुहूर्त पर इस टीम के द्वारा भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले दरवाजों को खोला गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार वाले 2 कमरे हैं, जिनमें से सबसे पहले बाहरी रत्न भंडार वाले कमरे को खोला गया और इसके बाद अंदर के कमरे को ताला तोड़कर खोला गया और सारे खजाने को बाहर निकाला गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के कमरों के दरवाजों को खोलने वाली टीम को कितनी बड़ी मात्रा में खजाना मिला होगा, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि लकड़ी के जिन 6 बॉक्स में सोने, चांदी और अन्य आभूषणों को एकत्रित करके रखा गया है, तो वह लकड़ी के बॉक्स इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा भारी हैं कि इन 6 के 6 बॉक्स में से अगर आप एक भी बॉक्स को उठाते हो और वो भी खाली, तो आपको 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने बड़े बड़े बॉक्स होंगे और उनमें कितना सारा सामान बनता होगा। न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि इन दरवाजों को खोलने की और इनके अंदर से खजाने को एकत्रित करने की सारी वीडियोग्राफी बनाई गई है ताकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जा सके। आपको बता दें कि जिस टीम ने दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर मंदिर के रत्न भंडार के कमरों के दरवाजों को खोला था, तो वही टीम शाम के 5:20 पर अपना पूरा कार्य संपन्न करके इन कमरों से बाहर निकली थी। मतलब आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कितना ज्यादा समय लगा होगा। फिलहाल मंदिर से एकत्रित हुए सारे खजाने की सूची बनाई जा रही है और इस सूची में विस्तार से इस बात का वर्णन किया जाएगा कि मंदिर के खजाने में कितनी मात्रा में स्वर्ण आभूषण मिले हैं, कितनी मात्रा में चांदी मिली है और कितनी मात्रा में हीरे जवाहरात मिले। इस सूची के पूरी तरह से बन जाने के बाद इस सूची
सूची को पुरानी सूची से मिलाया जाएगा और इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि आज के समय मंदिर के रत्न भंडारों से जो खजाना एकत्रित हुआ है तो उस खजाने में पहले के मुकाबले में बढ़ोतरी हुई है या फिर वो खजाना घटा है या फिर वो खजाना बराबर। क्योंकि दोनों सूचियों के मिलान से अगर यह पता चलता है कि आज जो खजाना एकत्रित हुआ है वह पहले के खजाने के मुकाबले में कम हो चुका है तो इससे सीधा सीधा यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भूतकाल में किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए मंदिर के खजाने को खोला है और उसमें से बहुत सारे खजाने को चोरी कर लिया है। आपको बता दें कि आज से तकरीबन 47 साल पहले इन कमरों के दरवाजों को खोला गया था और उन कमरों में से एकत्रित होने वाले सारे खजाने की सूची बनाई गई। इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रत्न भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी एक दिलचस्प खबर लग रही है कि क्या वजह है कि एक तो ये कि जब किसी मंदिर का खजाना खुलता है तो उसके अंदर तो बहुत सारी फिर हमारे सामने कहानियां आती हैं, हमें पता चलता है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ निकला उसके अंदर से। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खासतौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो अब ये खबर आई तो मैंने कहा जरा देखते हैं कि ये क्या है। एक तो ये कि जनाब ये 46 इयर्स के बाद क्यों ओपन हुआ। अच्छा, इसके लिए ये है कि जब हम इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और इसके कुछ सीक्रेट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पर जब मैंने देखा, ये वाली खबर देखी, तो मैंने कुछ और भी रिसर्च की। आपको पता है रिसर्च की आदत है, वो कर ही लिया करते हैं हम बुरी आदत पड़ गई है। तो मुझे इसके बड़े कुछ ऐसे मिस्ट्रीज मिली, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो रत्न भंडार है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल का, यानी कि ट्रेजरी, तो रत्न भंडार पहली मर्तबा जब ओपन किया गया था वो 1905 में था। मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी और भी कई जगह ये वाली खबर आई हुई है। अच्छा, अब 1905 में पहली बार जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंस्पेक्शन के लिए खोला। इसका ऑडिट होता है, वो जो अंदर खजाने होते हैं इसका ऑडिट किया जाता है। 1905 के बाद इसको जब दोबारा ओपन किया गया इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, इसके आइटम्स और ज्वेलरी के, तो उसमें 1926 में किया गया। फिर 1926 के बाद फिर इसको जब ओपन किया गया तो 1978 में किया गया। और उड़ीसा गवर्नर बंगाल जो है दयाल शर्मा, उन्होंने जो है उसको उस वक्त 1978 में ओपन करवाया था। फिर उसके बाद इसको जो है वो सब करने में काफी कोई 70 डेज लगे थे उस वक्त, यानी उसको कैलकुलेट करने में, उसका ऑडिट करने में।